Okay, beta. Let's now look towards the part number 5 of question number 1 of exercise 10b. Okay, we are solving the question by using the difference formula, and the formula is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Sorry, आप कंडीशन दे सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में एक लाइक दिस एक फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां से फॉर्मूला स्टार्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरी टर्म a हो जाएगी, ये पूरी टर्म b हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब बिल्कुल वेरिएबल गिवन है कि a की वैल्यू आपके पास x प्लस y हो जाएगी और b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी x माइनस y। देन यू विल सॉल्व बाय डिफरेंस फॉर्मूला। Okay, we remember the formula. That was the formula that we are solving this exercise. तो a बेसिकली हमारा x प्लस वाई बन जाएगा और b की वैल्यू बन जाएगी x प्लस वाई। तो पहले हमें a प्लस b करना है और फिर a माइनस b। a की जगह के पास वैल्यू बन जाएगी x प्लस वाई प्लस b की जगह वैल्यू आएगी x माइनस वाई। So I will take the curly bracket here. करा मैंने वही है इस फॉर्मूले में a की जगह x प्लस वाई प्लस b की जगह x प्लस वाई एंड इट इज a की जगह x प्लस वाई माइनस b की जगह x प्लस वाई। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। मैंने ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। देख लेते हैं कोई अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, y प्लस कर दो एक y माइनस कर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या बच क्या बचेगा 2y। तो क्वेश्चन को चाहे आप नहीं सोल्व करिए या 2 टू द 4x फाइव। So 4xy will be over answer of part number 5. चलिए हम इसको कॉपी करें, then you will start the next part. Okay beta, now look towards the next part of this exercise, part number 6. part number 6 में भी आप कंडीशन वही है बेटा, इसके पास पावर 2 है, इसके पावर 2 है, ये तो पूरी ब्रैकेट में मौजूद है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू b बन जाएगी। मुझे इसको बनाना है a, कैसे बनाएंगे? थ्री का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखिए बेटा, दोनों कंडीशन हमारे पास कंप्लीटली स्क्वायर के अंदर है। यहाँ पे स्क्वायर तो था लेकिन 9 के ऊपर नहीं था, तो मैंने पूरा एक ब्रैकेट बना लिया, 3 को ले लिया उसकी जगह पर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब क्या फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला।
ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं। a की वैल्यू बन जाएगी 3x और b की वैल्यू क्या बन जाएगी 2x माइनस 3y। ये पूरा ब्रैकेट d को कंसीडर करेगा, पूरा ब्रैकेट b बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू a बन जाएगी। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। फर्दर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं इसको, -2x माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, या प्लस हो रही है तो 3x प्लस 2x बिकम 5x माइनस 3y। यहाँ पे देखिए मेरा 3x प्लस 2x माइनस हो रहे हैं तो सिर्फ x बचेगा। दैट विल बी अवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। चलिए इसको भी कॉपी करें। अच्छा भाई, look at that question now. a into power 8 minus b into power 8। पावर जो है आपके पास दोनों 8 आ गए, वेरिएबल आपके पास एक ही है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल जो है वहां पर भी वेरिएबल एक ही है। ठीक है, किस तरह करेंगे, हम इसको पावर्स को ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि पावर 2 हो जाए। ये तो 4 टू द 8 होता है, 4 को अंदर रख लेंगे और 2 का बाहर कर देंगे ताकि पावर 2 हो जाए, ताकि हम डिफरेंस हम अप्लाई कर सकें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन सब कॉपी कर चुके हैं ना एवरीवन? इस तरीके से मैं इसको करूंगा ब्रेक। लेकिन एक बात हमने यहाँ पे नोट करनी है मेरी, कि जब इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस फॉर्मूला 3 टाइम अप्लाई होगा, बार बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अगर कंडीशन बन रही है। ठीक है, जहां पे भी माइनस लगा हो और पावर आप 2 कर सकते हैं, वहां आपको फिर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा होने जा रहा है, आपको दिख रहा है ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम फॉर्मूला कौन अप्लाई करते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं इस दफा फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा, या एक दफा मेंशन कर देता हूं फिर बार बार नहीं करूंगा। a प्लस b एंड a माइनस b, ये फॉर्मूला डिफरेंस फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू ये बन जाएगी, b की ये, सो यू विल राइट पहले तो कंडीशन बन गई है, ये हमारा आंसर। अभी ये आंसर नहीं हुआ, लेकिन अभी आप देखिए मेरी बात सुनने में, यहाँ साइन है बेटे प्लस का, लेकिन यहाँ किसका साइन है बेटे माइनस का, और इसको हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं कि पावर 2 बन जाए, कर सकते हैं ना। 2 का क्या होता है 4, इसका मतलब फॉर्मूला को दोबारा अप्लाई हो। यहाँ पे b का प्लस है, यहाँ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही कॉपी हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे नहीं रहेगा। यहाँ पर आपने अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार फिर होगा। जब तक ये सॉल्व करेंगे आप, ये कंडीशन जैसे ही चलती रहेगी अगली तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला में आपके समझिए कंडीशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने फिर दोबारा इस कंडीशन के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
अब एक दफा आपको दोबारा शो होगा इस कंडीशन, ये इस पे कुछ नहीं होगा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये तो सॉल्व नहीं होंगे। ये वाले देखिए फिर दोबारा माइनस बीच में आ गया, पावर 2 भी आ गई है, बीच में माइनस है और पावर क्या है 2, इसका मतलब अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा इसका, दैट विल रिमेन सेम, ये रिमेन सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, यहाँ पे आप दोबारा अप्लाई करेंगे क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक दफा ए प्लस बी और फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट का अभी तक का, ये पार्ट नंबर हमारा साइमन टेस्ट का, कॉपी करें बेटा इसको। ओके बेटा, नाउ लुक हियर द पार्ट नंबर 8 of the exercise. Again you can see beta here you have the formula a square minus b square का formula पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर, मतलब ये पूरी टर्म आपके पास a हो जाएगी, ये पूरी टर्म आपके पास हो जाएगी b, so you will apply the formula, difference formula, same formula that we are following in the exercise, a square minus b square. That is a plus b. And that will be a minus b. Now you will apply, you will open the brackets. A plus b minus c minus a minus minus plus b minus plus minus c. अब जो कंडीशन आपके पास ऐड हो रही है उसको आप ऐड कर देंगे, जो कंडीशन आपके पास माइनस हो रही है उसको माइनस कर देंगे, देखते हैं किस तरीके से। a प्लस a, ये वाली b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस का भी है माइनस का भी है, b प्लस का भी है माइनस का भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ हमारा बचेगा 2a, यहाँ पे देखें a से a कैंसिल होगा और यहाँ पे दो कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस सी माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पर, तो बचेगा आपके पास 2b माइनस 2c, ठीक है। अगर हम इनको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 to the 4 ये भी हो जाएगा माइनस 2 to the 4 ac, ठीक है। ये हमारा इसका क्वेश्चन जो है उसमें अगर हम कॉमन लेता हूँ, अगर हम कॉमन लूंगा 4a को तो अंदर क्या बचेगा b माइनस c, दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये जल्दी से कॉपी करें, फिर आपको होमवर्क बता रहा हूँ आपने कौन कौन से टिप्स करना है। मैं इसके पार्ट लिख रहा हूँ, तो आपने घर में सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 9 64x
x4 minus 81 y to the power 4. Part number 10, 4 a to the power 4 minus 16 b4. ये क्वेश्चन आपने घर पे लिए हो, होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉपी वर्क चेक करूंगा सबका।